देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो 2022 में आपसे पूछा गया था, ये भी सर्किल पे आधारित है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक आपको सर्किल दिख रहा होगा, एक आपको एक पॉइंट ए दिख रहा है। यहां से एक पर्सन ने चलना शुरू किया, यहां से शुरू किया और बी पॉइंट पे पहुंचे, तो वो कुल 60 मीटर चला। तो कह लगे डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि यहां से यहां जब चला था वो 60 मीटर था। गुरु डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक, एंगल दे रखा है। तो आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। होती नहीं होती है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हमने क्या बताया कि पोजीशन पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस उस पर पाथ पे नहीं डिपेंड करती है। तो आप फाइनल पाथ में से इनिशियल पाथ को घटा दीजिए। यही आपने पढ़ा था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या बेटा आपका बी है, इनिशियल पोजीशन क्या है आपका ए है। यानी ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, बहुत अच्छा नहीं बना। मैं एक काम करूं, स्केल से अगर इसको बनाने की कोशिश करूं तो आप बेहतर कर पाएंगे। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, ये वाली चीज, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो आपने कहा सर हमको ये भी निकालना है। हमने कहा बिल्कुल सही, ये वाली। ठीक, आपने कहा कि सर ये तो आपने कहा वेक्टर इसलिए पोजीशन कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो ये इसको वेक्टर के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करना है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक वेक्टर आर दिख रहा है, रेडियस ऑफ द सर्किल, और एक ही आपको ये आर दिख रहा है। तो बड़ा क्लियर हो गया यार, दो वेक्टर हैं आर आर, बीच का एंगल 135 है, इनका ही जो डिफरेंस मिल रहा है फाइनल माइनस इनिशियल वही निकालना है। वही तो आपका ए बी डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी आप फिजिकली दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो आपने कहा इसका तो मैग्नीट्यूड मालूम है मुझे, वेक्टर का स्क्वायर प्लस वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो इसलिए ये हो गया, यह वेक्टर और इनके बीच का एंगल 135। बहुत शरीफ आदमी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपने कहा कि ये हो गया सर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी थी 0.7। क्या हो गया बेटा, 2r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहां हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस। यानी अगर हम r बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 1.7 बचेगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो बेटा, गुणा कर लें। अब बस आपको r निकालना बाकी रह गया। r को कहां से निकालोगे, यहां निकालोगे। क्यों, ये से a से b जब गए थे वो 60 मीटर था डिस्टेंस, तो क्या होगा, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। तो वो a से b तक इस सर्कुलर पाथ पे गए थे, तो जाहिर सी बात जो पाथ है वो डिस्टेंस है। अब आप देखिए, अगर आपको ये मालूम है रेडियस निकालना है, एंगल मालूम है, मेरे मास्टर साहब ने हमको 2 रुपए 14 पैसे में सिखाया था, एंगल इज इक्वल टू आर का पान रेडियस। बहुत महंगा पड़ा था हमको, उस समय इंग्लिश का बोल वाला था। अगर बता देते हैं एंगल इज इक्वल टू आर का पान रेडियस तो मेरा काम बन जाता। एंगल कितना है, 135 डिग्री, आर की ये कहते हैं। ठीक, और ये आपका रेडियस है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण आपका ये है, चाप आपका ये है, रेडियस त्रिज्या आपकी ये है, इतना आप समझते हैं। चलिए, उसका फायदा हमको मिल रहा है। एंगल को हमको रेडियन में चेंज करना होगा, क्योंकि हमको तो आर उसमें निकालना है, किसमें निकालना है, मीटर में। तो इसको कैसे चेंज करते हैं सीख लीजिए। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू 180, इसलिए 135। ठीक, मैं मान के चल रहा हूं कुछ बिगनर्स भी हैं, वरना यू आर इंजीनियर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो हाउ टू कन्वर्ट।
डिवाइड कर लीजिए, किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चंग 18। अब हमको लग रहा है कि 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, काम बन गया। इससे इसको काट दीजिए, 20 इधर ले आइए तो आर मिल गया। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 20, 80 और 5 पाई को इधर ले आइए। इसको सॉल्व कर लीजिए। एट्टी अपॉन 134 रूट 3.4। इतना तो इंजीनियर साहब आपको करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा माफी चाहेंगे, हमने कहा लाइए उत्तर को चेक कर ले। इसका रूट ले लिया, 80 से गुणा कर दिया और डिवाइड कर दिया 3.14 से, आ गया 46.9 दिख रहा है, जिसको बड़े मजे से कह दिया था 47 मीटर। तो देखिए कितना ये लोग काम कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट पे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी सर्कुलर में पूछ रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन है, उसी से आप इसको निकालते चले आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहते हैं PYQ लगाइए, क्योंकि उसको बहुत आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं।